प्यारे बच्चों, आज हम आपको नरेशन में इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ाने जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे अगर वो आज्ञा प्रकट कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आर्डर में बदल देते हैं। अगर सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड में, सलाह दे रहा है तो एडवाइस में, और प्लीज या काइंडली से अगर शुरू होते हैं रिपोर्टेड स्पीच तो उनके रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। अगर मना करना का मतलब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होगा तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, और लेटर से शुरू होने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनके रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में हम बदलते हैं। ये पहला नियम था, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलने का। दूसरा है इसका नियम कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। यानी कामा के स्थान पे हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से तीसरा है प्रोनाउन एवं शब्दों का परिवर्तन। असर्टिव की तरह ही होगा। यानी प्रोनाउन का जो परिवर्तन होगा वो असर्टिव की तरह ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट नियम है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। यानी अगर प्लीज से या काइंडली से शुरू हो या कुछ ऐसे शब्द होते हैं सर से शुरू हो, तो ऐसे शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसमें से हटा देते हैं। पांचवा है डू नॉट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय डू नॉट शब्द हटा देते हैं। यानी डू नॉट से शुरू जो होगा वाक्य, उसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में से डू नॉट शब्द समाप्त हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। लेट अस से शुरू होने वाले
रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय लेटर्स के स्थान पर दे शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, सतवां, लेट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय लेट नहीं हटाते हैं और उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि कैसे जो है आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले हमने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट में है, द टीचर सेड सिट डाउन। सिट डाउन, तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्या हो जाएगा, द टीचर। यहां देखिए सिट डाउन, टीचर आदेश दे रहा है बैठने के लिए, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो आर्डर में चेंज हो जाएगी। और हमने बताया कामा के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, सिट डाउन, सिट डाउन। और इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाता है, शुरू में ही आपको बताया जा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर सेड walk regularly। डॉक्टर ने कहा वॉक रेगुलरली, प्रतिदिन टहलो। तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। यहां हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक regularly। The doctor said to walk regularly। और इस तरह से तब हम इसको बनाते हैं। या और भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जैसे my friend said do not make a noise। My friend said do not make a noise। ये हो जाएगा my friend। यहां पे do not से शुरू है तो फॉरवर्ड लगेगा, फॉरवर्ड और
डू नॉट समाप्त हो जाता है इसमें से, टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल है, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे they said please help me, they said please help me। तो यहां जब प्लीज शब्द आएगा तो यहां पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये निवेदन कर रहा है। तो यहां हो जाएगा दे रिक्वेस्टेड टू, प्लीज शब्द हट जाएगा, टू हेल्प, और यहां देखिए मी प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदल जाएगा। तो मी तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प देम, दे रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम। अब आगे आता है जैसे माय फादर सेड let us wait for a award, let us wait for award। इसको जब हम बदलेंगे तो यह हो जाएगा माई फादर, और लेटर से शुरू होगा तो वो रिपोर्टिंग पर प्रपोज में बदल जाएगी। माई फादर प्रपोज that they should, और लेटर्स का स्थान पे they should हो जाता है, they should wait for award। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और लेट वाले वाक्य भी आते हैं, तो उनको जैसे इसी में कई तरह से आएगा। जैसे हम बता रहे हैं, एक लेट से शुरू होता है वाक्य जो है, एक वाक्य है द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड लेट अस प्ले। तो यहां हो जाएगा द प्रिंसिपल यहां पे प्रपोज दैट दे शुड प्ले। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और आगे अगर एक और लेट वाला है, उसको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, यहां लेट लगा रहता है तो वो नहीं हटता है। जैसे he said to me, या the principal said, let the gate be, let the gate be left, let the gate be left open, open यहां पे। अब इसको आपको बनाना है, तो यहां द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, यहाँ पे आदेश दे रहा है। तो ऐसे लेट वाले वाक्यों में हम भाव के अनुसार देखते हैं। सजेस्ट है कि ऑर्डर्ड है, क्या है, तो प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है, यहां हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर
बी लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बन गया। लेकिन अगर इस तरह का वाक्य हो तो वहां पे जैसे he said to me, he said to me, let the baby sleep, let the baby sleep, let the baby sleep। यहां क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है। he suggested, he suggested me, to me, to let the baby sleep, to let the baby sleep। यानी यहां पे लेट के पहले क्यों लग जाएगा, ये उससे डिफरेंट है। तो इस तरह से आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। कैसे आप उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये चीजें हमने आपको बता दिया।